तो द एन्चेंटेड पूल का जो सेकंड पार्ट है उसमें आपने यहाँ तक, फर्स्ट पार्ट में आपने यहाँ तक पढ़ लिया था कि युधिष्ठिर को जैसे ही वो आवाज़ सुनाई देती है तालाब के पास, वो आवाज़ वो पहचान जाते हैं कि ये किसकी है, और उन्होंने उससे कहा उस आवाज़ से कि क्वेश्चन पूछना आप शुरू कीजिए। तो वो आवाज़, द वॉइस पुट क्वेश्चंस रैपिडली वन आफ्टर अनदर, वो आवाज़ एक एक करके तुरंत जल्दी जल्दी से क्वेश्चन पूछती है। पहला क्वेश्चन वो पूछती है व्हाट रेस्क्यूज मैन इन डेंजर, कि व्यक्ति के खतरे में, यानी कि जब व्यक्ति को बहुत ज़्यादा खतरा होता है तो कौन उसकी सहायता करता है, कौन उसका बचाव करता है। तो युधिष्ठिर रिप्लाई देते हैं करेज। करेज मतलब साहस, मतलब व्यक्ति यदि बहुत अधिक किसी मुसीबत में है तो वो साहस के साथ यदि काम लेता है तो वो सुरक्षित होता है। अब उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछता है बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम वॉइस, कि किस विज्ञान को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान बनता है। तो युधिष्ठिर आंसर कहते हैं नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम वॉइस, कि किसी भी शास्त्र या किसी भी विज्ञान को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता। इट इज़ बाय एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम दैट ही गेट्स विजडम, मतलब कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के किसी भी शास्त्र को पढ़ने से व्यक्ति बुद्धिमान नहीं होता, किसी व्यक्ति के साथ रहने से, बाय द एसोसिएशन विद द ग्रेट इन विजडम, किसी व्यक्ति ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति या किसी ज्ञानी व्यक्ति के साथ रहने से व्यक्ति बुद्धिमान होता है। द यक्षशास्त्र। तीसरा क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज स्विफ्टर देन द विंड, हवा से भी तेज़ क्या है। स्विफ्टर मतलब तेज। तो यक्ष का जवाब जो युधिष्ठिर देते हैं माइंड, मतलब व्यक्ति का जो मस्तिष्क होता है वो हवा से भी तेज़ चलता है, मतलब हमारे दिमाग में हर क्षण कुछ ना कुछ आता रहता है तो वो तेज़ होता है, हवा से भी तेज़ होता है। फिर चौथा क्वेश्चन वो अगला क्वेश्चन पूछती है आवाज़, यानी कि यम पूछते हैं व्हाट इज़ मोर फेडेड दैन द ड्राइड स्ट्रॉ, कि जैसे एक सूखा जो भूसा की जो तिनके होते हैं उनसे भी फीकी या उनसे भी सूखी चीज़ कौन सी हो सकती है। तो उसका जवाब युधिष्ठिर देते हैं अ सॉरो स्ट्राइकन हार्ट, एक व्याकुल हृदय जो होता है वो एक सूखे तिनके से भी अधिक शोक जो सूखा या फीका या नीरस हो जाता है। व्हाट बी फ्रेंड्स अ ट्रैवलर, वो कहते हैं कि कौन हो सकता है जो कौन मित्र हो सकता है एक ट्रैवलर का, यानी कि जो एक यात्रा करने वाला व्यक्ति है जो निरंतर यात्रा करना चाहता है उसका कौन मित्र हो सकता है। तो युधिष्ठिर कहते हैं लर्निंग मतलब ज्ञान या अध्ययन जो होता है वो उसका मित्र होता है। मतलब आप बाहर कहीं जाते हैं तो अगर आप थोड़े से ज्ञानी हैं, आपको थोड़ा सा ज्ञान है तो वो आपकी सहायता कर सकती है, वो ज्ञान आपका सहायता कर सकता है। हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेड एट होम, कौन हो सकता है मित्र जब कोई व्यक्ति घर पर रहता है। तो द वाइफ, पत्नी हो सकती है उसकी मित्र, यदि कोई व्यक्ति घर पर है तो उसकी पत्नी उसकी मित्र हो सकती है। फिर अगला क्वेश्चन वो पूछता है हु अकम्पनीज अ मैन इन डेथ, जब व्यक्ति मरता है तो कौन उसका साथ देता है। तो धर्म, युधिष्ठिर कहते हैं धर्म, यानी कि व्यक्ति जब मृत्यु प्राप्त करता है तो उसके अपने बच्चे तक साथ नहीं देते, कौन साथ देता है, धर्म साथ देता है। द अलोन अकम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, जो धर्म होता है व्यक्ति ने जो जीवन भर किया होता है वही उसका साथ देता है उस अकेली जर्नी में, उस जो मृत्यु की जो अकेली जर्नी जो व्यक्ति करता है, बाकी सारी जर्नी तो लोगों के साथ कर सकता है, लेकिन जो मृत्यु की जर्नी होती है वो व्यक्ति को स्वयं अकेले करनी पड़ती है और उसमें उसके द्वारा किया गया धर्म ही उसका साथ देता है। व्हाट इज़ द बिगेस्ट वेजल, वेजल का मतलब क्या होता है, जो सबसे बड़ा पतीला पात्र जिसे कह सकते हैं या पतीला जैसे कह सकते हैं, कोई भगोना टाइप का आप समझ लीजिए। तो वो क्या होता है, तो जिसमें सामान रखा जाता है जो सबसे बड़ा हो। तो युधिष्ठिर कहते हैं द अर्थ विच कंटेन्स ऑल विद इन इटसेल्फ, ये जो पृथ्वी है वो सबसे बड़ा बर्तन है या सबसे बड़ा पतीला है जिसके अंदर इतनी सारी चीज़ें समाई हुई हैं, इज़ द ग्रेटेस्ट वेजल, ये सबसे बड़ा पात्र है। व्हाट इज़ हैप्पीनेस, यक्ष पूछते हैं व्हाट इज़ हैप्पीनेस, तो युधिष्ठिर कहते हैं हैप्पीनेस इज़ द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, हमारे अच्छे व्यवहारों का जो रिजल्ट होता है, जो परिणाम होता है वही हमारा रिजल्ट होता है, यानी कि जो हमें अच्छे कार्य करने के बाद जो हमें परिणाम मिलते हैं वही हमारी सबसे बड़ी खुशी होती है। व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, वो ऐसी क्या चीज़ होती है, व्हाट इज़ दैट, वो क्या चीज़ है, बाय गिविंग अप जिसे छोड़कर, विच मैन बिकम लव्ड बाय ऑल, जिसे छोड़ने से व्यक्ति जो होता है वो सबके द्वारा प्रेम प्राप्त पाता है या सबके द्वारा प्रेम किया जाता है उसको।
प्राइड मतलब गर्व। जब घमंड व्यक्ति यह गर्व करना छोड़ देता है, फॉर इफ़ मैन गिव अप बीइंग प्राउड, अगर व्यक्ति घमंड करना छोड़ देता है, गर्व करना छोड़ देता है, ही विल बी लव्ड बाई ऑल, तो वह सबके द्वारा प्रेम प्राप्त करता है। अगला क्वेश्चन पूछता है, व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड सॉरो एंड नॉट सॉरो, क्या चीज़ है जिसे खोने से हमारा जो खुशी होती है वो खत्म हो। तो यक्ष पूछते हैं कि व्हाट इज़ द लॉस विच यील्ड्स जॉय एंड नॉट सॉरो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे हम खो देते हैं लेकिन उससे हमें प्रसन्नता होती है, ना कि दुख बढ़ता है। तो इसके जवाब में युधिष्ठिर कहते हैं, एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंग्री, अगर हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं, वी विल नो लॉन्गर बी सब्जेक्ट टू सॉरो, तो हमें उससे खुशी ही मिलती है। अगर हम गुस्सा करना छोड़ देते हैं तो हम खुशी प्राप्त करते हैं, उससे हमारा दुख कम हो जाता है, खुशी बढ़ती है, ना कि दुख बढ़ता है। खोने से, जैसे हमें कोई चीज़ खोते हैं तो हमें दुख होता है, लेकिन अगर हम एंगर छोड़ देते हैं, गुस्सा करना छोड़ देते हैं, तो उससे हमारी खुशी बढ़ती है, ना कि दुख बढ़ता है। अगला क्वेश्चन वो पूछता है, व्हाट इज़ दैट बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। What is that by giving up which a man becomes rich, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसे छोड़ देने से व्यक्ति धनवान बन जाता है। Desire, if man gives up being greedy, he will become wealthy. Desire मतलब इच्छा या और अधिक प्राप्त करने की इच्छा। अगर व्यक्ति मतलब ग्रीडी मतलब बहुत ज़्यादा लालची होना, भूख, तो अगर व्यक्ति लालचीपन छोड़ देता है तो वो बहुत ज़्यादा धनवान बन जाता है, मतलब वो बहुत ज़्यादा उसके गुणों की प्रशंसा की जाती है। व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, फिर अगला क्वेश्चन उससे पूछते हैं कि व्हाट मेक्स वन अ रियल ब्राह्मण, व्यक्ति को सच्चा ब्राह्मण कौन बनाता है। इट इज़ बर्थ, कि जन्म से वो ब्राह्मण बनता है व्यक्ति, गुड कंडक्ट या अच्छे आचरण से व्यक्ति बनता है, या ज्ञान प्राप्त कर लेने से बनता है। आंसर डिसाइसिवली, बहुत दृढ़ता से उत्तर दो। यक्ष युधिष्ठिर से कहते हैं कि व्यक्ति को ब्राह्मण कैसे बनता है। कोई व्यक्ति कहता है हम ब्राह्मण हैं, कैसे ब्राह्मण बनता है। वो जन्म से ब्राह्मण होता है, या अपने व्यवहार से ब्राह्मण होता है, या वो बहुत अधिक ज्ञान अर्जित कर लेता है, तब उसे ब्राह्मण कहा जाता है। बहुत दृढ़ता से, बहुत सोच समझ कर उत्तर देना। तब युधिष्ठिर कहते हैं, बर्थ एंड लर्निंग डू नॉट मेक वन अ ब्राह्मण, जन्म और अध्ययन से कोई सिर्फ क्या नहीं बन जाता, ब्राह्मण नहीं बन जाता। गुड कंडक्ट अलोन डस, अच्छा व्यवहार ही अकेले ये कर सकता है कि व्यक्ति को ब्राह्मण बना देता है। However learned a person may be, he will not be a Brahman. हो सकता है कि व्यक्ति बहुत अधिक पढ़ लिया हो, he will not be a Brahman without giving up bad habits. अगर व्यक्ति बहुत पढ़ा लिखा है और अगर उसके अंदर अच्छे आचरण नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं हो सकता, उसकी अच्छी आदतों से वो ब्राह्मण हो सकता है। Even though he may be learned in the 4 Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class. कहते हैं कि हो सकता है कि व्यक्ति ने 4 वेद पढ़ लिए हों, अ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल्स टू अ लोअर क्लास, लेकिन अगर व्यक्ति 4 वेद पढ़कर भी बुरे व्यवहार करता है तो वो एक लोअर क्लास, यानी कि जो तुच्छ समझे जाते हैं, ब्राह्मण नहीं समझे जाते, उनसे भी वो तुच्छ माना जाता है। व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड, तो वो कहते हैं, अगला क्वेश्चन पूछते हुए यक्ष की, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, वंडर मतलब सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इस संसार में। तो युधिष्ठिर कहते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम एंड येट दोज हु रिमेन वांट टू लिव फॉर एवर, दिस ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। जब यक्ष कहते हैं कि सबसे बड़ा आश्चर्य तुम्हें इस संसार में क्या नज़र आता है, तब युधिष्ठिर कहते हैं, एवरी डे मेन सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमास किंगडम, लोग देखते हैं कि जो क्रिएचर्स होते हैं, यानी कि जो जीव होते हैं, वो यानी कि जो व्यक्ति होते हैं या जीव जंतु होते हैं, वो डिपार्ट टू यमास किंगडम, मतलब रोज़ लोग कुछ ना कुछ, कोई ना कोई मृत्यु को प्राप्त करता है और यम के राज्य में चला जाता है, यानी कि यम के पास चला जाता है। दोज, फिर भी येट हु दोज, फिर भी जो रिमेन्स, यानी कि जो यहाँ बच जाते हैं पृथ्वी, वो वांट टू लिव फॉर एवर, हमेशा जीवित रहने की इच्छा करते रहते हैं, मतलब
हमारे आसपास कोई मृत्यु को प्राप्त करता है, हम जानते हैं कि सभी मृत्यु को प्राप्त करेंगे एक दिन हमें भी मृत्यु आएगी, लेकिन फिर भी हम जीने की इच्छा करते रहते हैं। दिस इज़ ट्रूली इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर। सबसे बड़ा आश्चर्य यही है इस संसार में कि व्यक्ति देखता है कि मृत्यु है, मृत्यु शाश्वत है, मृत्यु होनी ही है सबकी, फिर भी वो जीने की इच्छा निरंतर करता रहता है। Thus the Aksh put many questions and युधिष्ठिर answered them all। इस प्रकार यक्ष ने युधिष्ठिर से बहुत से क्वेश्चंस किए और उन्होंने उसका बहुत सारे क्वेश्चंस का सही जवाब भी उन्होंने दिया। अगला पार्ट आगे का अगले पार्ट में।